तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि कैंडल होता क्या है और कैंडल कैसे फॉर्म होता है। सारा कुछ बात की थी प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैंडलस्टिक के पैटर्न कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि पैटर्न्स मतलब क्या होता है। तो जनरली वन ऑफ टाइप ऑफ शेप होता है। ओके, तो हिस्ट्री में अगर पिछली बार ऐसा कुछ शेप दिखाई दिया, उसके बाद का जो रिएक्शन होता है तो वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा शेप बना देन मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। ओके, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ना कि 100% करेक्ट। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है उसी उन्हीं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट में अगर आपने गूगल किया तो आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न नज़र आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, और वो एक स्पेसिफिक लेवल या फिर स्पेसिफिक जगह अगर उनका फॉर्मेशन मिला देन वहाँ से आपको एक अच्छा खासा आपको उसका मतलब समझ में आएगा कि वो कैसा वर्क करता है। तो जनरली हम बात करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न में 2 प्रकार के कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। वो वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अगला वाला टॉपिक पर जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। तो इसका इसका मतलब जानते हैं पहले तो कि बुलिश मतलब तेज़ी होता है, और इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ने सेकंड को इंगल्फ किया, मतलब उसको पूरी तरीके से निकल गया। ओके, तो इंगल्फिंग मतलब क्या होता है कि जनरली अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, मतलब कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है। ओके, तो डाउन साइड जाने के बाद क्या होता है कि मान लो कि ये वाला जो कैंडल है वो रेड कैंडल है। अगर ये रेड कैंडल है देन उसका जो ओपनिंग होता है तो ओपनिंग ऊपर की तरफ रहेगा और क्लोजिंग रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है वो लो पॉइंट है। उसके बाद मार्केट क्या किया, मतलब यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल के बाद वहाँ पर क्या आता है कि जो सेलर की स्ट्रेंथ है वो सेलर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो बायर्स ने क्या किया है, तो बायर्स ने यहाँ पर देखने की कोशिश की तो यहाँ पर ओपनिंग नीचे हो गया था। उसके बाद ये लो भी जा सकता है या भी नहीं भी जा सकता है, ये इसका कोई मायनर नहीं रखता। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ये लो चला गया है, उसके बाद यहाँ पर बायर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, और प्रीवियस जो कैंडल था, रेड वाला जो कैंडल था, उसका जो हाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हाई के ऊपर इन्होंने क्या किया है, क्लोजिंग की है। मतलब यहाँ पर जो भी सेलर्स है, उस सेलर को उन्होंने क्या किया है, इंगल्फ किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो सेलर है, वो सेलर का जो स्टॉप लॉस होगा, वो तो चला गया होगा। अभी वो सेलर क्या बनेंगे, वो सेलर ही बनेंगे बायर्स, और उसी के साथ यहाँ पर बायर की भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। तो बायर्स ने क्या किया है, पूरी तरीके से सेलर के ऊपर वहाँ उसका जो पकड़ा है वो भारी है। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दी, उसके ऊपर अगर अच्छी खासी क्लोजिंग अगर आई, देन इस कैंडल को हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। मतलब बायर्स ने सेलर को इंगल्फ किया है। ओके, निगल गया है। ओके, तो ये अगर पैटर्न बनता है, लेकिन ध्यान में दीजिए, जब भी ये पैटर्न नीचे की तरफ बनना चाहिए, मतलब कि मार्केट को टॉप से लेके बॉटम तक थोड़ा-सा आ जाना चाहिए। ओके, वो जो बॉटम है वो किधर बनना चाहिए, कैसा बॉटम होता है, वो आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ये हमेशा जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ अगर बना, ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ किधर भी बना है ना पैटर्न, देन यहाँ से एक आपको ऊपर की तरफ थोड़ा-सा का हो ना, मतलब वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है। ओके, तो अगर ये नीचे की तरफ पैटर्न बनता है देन उसके बाद ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट वो अपसाइड जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग। अगर ये पैटर्न बनता है, ओके, अगर आप यहाँ इस पैटर्न के ऊपर अगर आपने ट्रेड किया, देन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो दोनों जो का लो है, इस दोनों कैंडल का जो भी लो होता, उसका लो आपका एसएल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट मैं अभी बात आपको बताऊंगा कि ये वाले जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनको देखकर आपको आँख बंद करके डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन देखना चाहिए। ओके, तो वो जो मल्टीपल कन्फर्मेशन है वो आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएँगे, तो वहाँ पर भी आप वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। लेकिन ओके, डायरेक्टली ऐसा कुछ पैटर्न अगर नज़र आया तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जस्ट एक कन्फर्मेशन एनालिसिस का पार्ट है कि अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है देन मार्केट किधर जा सकता है। इट्स अ ओनली एनालिसिस, ना कि ये 100% राइट होता है। ओके, तो आपका जो ट्रेड है, आपका ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन देखने की ज़रूरत है। ओके, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन कौन से होते हैं, क्या होता है, वो सब आगे जाके हम बात करेंगे उसके ऊपर।
लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। इसका जो भी मतलब मार्केट का जो भी बेस है, ये बेस का एक पार्ट है, तो आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये होता है फर्स्ट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। अगर ये नीचे की तरफ बनता है, देन मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो ये वाला पैटर्न में कौन-सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो कि रेड कैंडल है उसका हाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज़। अगर मान लो ये ऐसा कुछ होता है मतलब कि फर्स्ट जो कैंडल है वो रेड कैंडल ऐसा बनता है। इमेजिन दिस कैंडल में भी ऐसा कुछ कैंडल बनता है और उसके बाद का जो हमारा ग्रीन कैंडल है वो ऐसा कुछ बनता है। ओके, तो इसको हम नहीं बोलेंगे इंगल्फिंग बिकॉज़ इसने क्या किया है प्रीवियस वाला जो कैंडल है रेड वाला कैंडल उसको पूरी तरीके से इंगल्फ नहीं किया। पूरी तरीके से इंगल्फ कब हो सकता है कि उसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर हाई हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन ही हम उसको बोलेंगे इंगल्फिंग। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है उतना कम रहेगा उतना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। मान लो कि ऐसा कुछ ये ग्रीन कैंडल है और इमेजिन ये वाला समझो हाई नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा कुछ रहेगा, ओके। तो इसको ये इंगल्फिंग ज़रूर है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कम है बिकॉज़ ये वाला जो पूरी तरीके से इंगल्फ किया मतलब किया है, लेकिन जो हाई लगा है मतलब कि इसने जो क्लोजिंग लगाया ना ग्रीन वाले कैंडल ने, उसके थोड़ा यहाँ से फिर से क्या रहा है रिजेक्शन आया है। मतलब कि यहाँ पर फिर से एक सेलर आपको प्रेज़ेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इ इसका जो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा वीक है? कि ग्रीन वाला क्लोजिंग जितना ऊपर रहेगा, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है रेड वाला हाई के जितना क्लोजिंग ऊपर जाएगा ग्रीन का, उतना हम कन्फर्ट कह सकते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है? तो ये वाला फर्स्ट पैटर्न बताया हमने। बुलिश इंगल्फिंग उसके बाद आ जाता है बेरिश इंगल्फिंग। इसके अपोजिट फर्स्ट कैंडल जो रहते रहेगा वो ग्रीन रहेगा, उसके बाजू वाला जो कैंडल है मतलब कि नेक्स्ट कैंडल उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो रहेगा रेड और इसमें जो सा हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी सिमिलर यहाँ पर लो के नीचे बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है बायर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सेलर को स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है वहाँ से बायर की स्ट्रेंथ अगर कम हो जाती है और सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, देन इट्स अ फर्स्ट साइन कि यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है बिकॉज़ प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन का उसके उसके लो के नीचे रेड का क्लोजिंग आया है, देन इसको हम बोलते हैं कि ये वाला पैटर्न जो होगा ये होगा बेरिश इंगल्फिंग। मतलब यहाँ पर सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू बायर्स और सेलर क्या करेंगे अब मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान में नोटिस करिए कि जब भी ये पैटर्न बनता है लेकिन ये पैटर्न टॉप पर बनना चाहिए। अगर ये पैटर्न टॉप पर बनेगा देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ओके, अगर ऐसा पैटर्न दिखाई देता है देन आपका अगर आपने इस पैटर्न के ऊपर अगर ट्रेड लिया देन ये वाला जो हाई है दोनों में से जो भी हाई है ये आपका रहेगा एस सेल। लेकिन आपको ओनली ये पैटर्न बन देखने के बाद अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है आपको मल्टीपल कंफर्मेशन भी ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। उसके बाद आ जाता है ये पैटर्न इसको बोलते हैं हम डोजी पैटर्न, ओके? तो डोजी का मतलब सिंपल है कि इसमें ज़्यादा बायर्स नहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ना बायर्स की है ना सेलर की है, मतलब ये न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल है। यहाँ पर क्या हो गया था मान लो यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, उसके बाद ये पर हाई चला गया था, लो चला गया था, ओके? मतलब जितना ऊपर गया है ऑलमोस्ट उतना नीचे आया है, ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि उतना मतलब कि ऊपर थोड़ा गया, नीचे ज़्यादा गया, तो इसको हम नहीं बोलेंगे डोजी। डोजी में क्या होता है कि जितना ये ऊपर गया है ऑलमोस्ट उतना ये नीचे भी आ सकता है, ओके? और ये जो बॉडी है, ये बॉडी नैरो रहती है मतलब कि छोटी रहती है, ओके? तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चलेगी, उसके कम ये भी चल सकती है, उसके कम ये भी चल सकती है। जितना बॉडी उसका नैरो रहेगा उतना अच्छा है और जितना बॉडी उसका ब्रॉडर रहेगा मतलब कि ज़्यादा हाइट वाला रहेगा, उतना थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रेंथ कम आ सकती है। ये इसमें कैंडल का जो मतलब कलर है वो मैटर नहीं करता। ये ग्रीन में बनो या रेड में बनो ये मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या मैटर करता है ये जो हाई है मतलब फर्स्ट कैंडल डोजी बना उसके बाद अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ओके? तो मान लो ये ग्रीन कैंडल है मतलब यहाँ पर डोजी बना था उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है ओके और उसका जो क्लोजिंग है वो हाई के ऊपर हो जाता है देन यहाँ से मार्केट में एक आपको रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन अपसाइड देखने को मिल सकता है। और
अगर वाइस वर्सा मान लो कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं आया और नेक्स्ट कैंडल जो है, ये फर्स्ट कैंडल डोजी बनी और नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, मतलब कि लो के नीचे क्लोजिंग आती है, देन डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है? तो ये हो गया डोजी। ओके। सिमिलर यहाँ पर ग्रीन में बनो या फिर रेड में बनो, दोनों का ही पैटर्न सेम रहेगा। हाई के ऊपर अगर क्लोज मिलता है, देन ऊपर की तरफ जा सकता है। लो के नीचे क्लोज आता है, देन डेफिनेटली नीचे की तरफ वो आ सकता है। उसके बाद है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पर भी ये जो डोजी है, ये डोजी का कलर मैटर नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर भी जो डोजी है, डोजी का कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या मैटर करता है, तो फर्स्ट जो कैंडल है वो रेड बना, उसके बाद का जो कैंडल है वो डोजी बना और डोजी के बाद हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है ग्रीन की, देन डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। इसको हम बोलते हैं डू मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 कैंडल्स मतलब 3 स्टार हो गया, मतलब कि ये स्टार हो गया। और फर्स्ट रेड मतलब मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद डोजी, डोजी के बाद ग्रीन कैंडल। ओके, तो देन इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर ये बॉटम की तरफ बना, देन डेफिनिटली ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये टॉप की तरफ बना, इवनिंग स्टार बोलते हैं हम, जिसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहती है, सेकंड कैंडल डोजी रहती है और थर्ड कैंडल डोजी के लो के नीचे आना चाहिए। अगर ये इसका फॉर्मेशन हो गई है, देन इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर ऐसा पैटर्न कुछ आपको देखने को मिलता है, देन यहाँ से मार्केट में एक नीचे की तरफ आने की कोशिश हो सकती है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर चार्ट में कि चार्ट में हम कैसे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा, हम आ जाते हैं अभी गोल्ड के ऊपर। ओके, आप किधर भी आप ये वाला जो पैटर्न है किधर भी आप देख सकते हो, नो वरीज। ओके, तो कौन-सा भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ओके, 15 मिनट का, किधर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो पैटर्न है। ओके, तो कैसे-कैसे हमने बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, मार्केट को अगर नीचे की तरफ आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 1 सेकंड। ओके, थोड़ा-सा हम ज़ूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रॉपर। तो ये देखो कि यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि ये मार्केट नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद फर्स्ट कैंडल रेड बना। ओके, इसका हाई के ऊपर यहाँ पर सेकंड कैंडल का क्लोजिंग आया है। अच्छा खासा क्लोजिंग है, अच्छा खासा ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। ओके, तो ये दोनों जो का लो है, ये कैंडल और ये कैंडल, उनमें से जो भी बड़ा लो है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर ये बना बुलिश इंगल्फिंग, मतलब फर्स्ट रेड ने सेकंड ग्रीन को कंप्लीटली गिला है। ओके, इंगल्फ किया है। देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक आया नीचे की तरफ, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग, डबल कंफर्मेशन। ओके, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो ऐसा आपको देखना है। यहाँ पर अगर आपने देखने की कोशिश की यहाँ पर, तो ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा, बिकॉज़ ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ओके, ये हाई चला गया है, ना कि क्लोजिंग है। आपको क्लोजिंग चाहिए, इस हाई के ऊपर आपको अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए। अगर ये अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है, देन इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पैटर्न है, अगर ये बॉटम के तरफ अगर आपको देखने को मिलता है, देन वहाँ से आपको नीचे मार्केट आने की कोशिश हो सकती है। ये देखो यहाँ पर हो गया बेरिश एंगल्फिंग, ऑलमोस्ट ये डोजी भी आपको इसको आप डोजी भी बोल सकते हो और ये इवनिंग स्टार भी हो सकता है। ओके, देन बेरिश एंगल्फिंग भी हो सकता है। ग्रीन कैंडल है, लो के नीचे क्लोज आया, उसके बाद मार्केट में एक नीचे की तरफ पुल बैक देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ओके, अब ये क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, आगे जाके आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए इतना ही आपको ध्यान में देना चाहिए, सपोर्ट के आस-पास अगर आपको कौन-सा भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है। बुलिश रिवर्सल का मतलब कौन-सा है? बुलिश इंगल्फिंग हो, ओके, डोजी, उसके बाद ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, इसमें से कौन-सा भी पैटर्न, ओके, इसमें से कौन-सा भी पैटर्न अगर आपको सपोर्ट के आस-पास देखने को मिलता है, देन उस वहाँ से रिवर्स जाने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है, वो 70% के आस-पास हो सकती है। ओके, लेकिन ये सब कुछ पैटर्न बीच में किधर अगर आपको देखने को मिले या फिर रेजिस्टेंस के आस-पास देखने को मिले,
तो इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 30 टू 40% ही हो सकती है। मतलब कि ये जो बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न अगर आपको सपोर्ट के आस-पास, डिमांड के आस-पास अगर आपको देखने को मिलते हैं, देन उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन यही सेम पैटर्न अगर आपको टॉप पर दिखाई देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के आस-पास दिखाई देते हैं या फिर मिडल पर दिखाई देते हैं, देन वहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो घटती है, ओके? वो 30 टू 40% ही मिलती है। एंड वाइस वर्सा अगर बेयरिश एंगल्फिंग के पैटर्न है, वहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग हो या फिर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न मतलब बेयरिश एंगल्फिंग हो, डोजी के बाद रेड कैंडल हो या फिर इवनिंग स्टार हो और कुछ पैटर्न है, वो भी हम बात आगे जाके देखेंगे। वो अगर आपको रेजिस्टेंस के आस-पास अगर मिल जाते हैं, देन वहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, वो 70% के आस-पास होती है। लेकिन सेम पैटर्न अगर मिडल पर देखने को मिलते हैं या फिर सपोर्ट के आस-पास देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है वो 30 टू 40% रहेगी, ठीक है? तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग बना तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बना नीचे आएगा, वो किधर बनता है उसके ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड है। अगर ये सपोर्ट के आस-पास बुलिश का पैटर्न नज़र आता है, तो वहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और अगर आपको रेजिस्टेंस के आस-पास बेरिश पैटर्न दिखाई देते हैं, देन वहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अभी हमने जो भी पैटर्न्स आपको दिखाई है, ओके? तो उसके ऊपर आपको काम करना है, उसका जो एनालिसिस होता है मतलब कि अगर आपको सिर्फ़ देखना है कि 5 मिनट में कैसा-कैसे हमें शेप देखने को मिले, जैसे हमने अभी पढ़ा है, ओके? उसके बाद कैसे हमें शेप देखने को मिल रहे हैं, ओके? जैसे कि यहाँ पर भी देखो आपको डोजी दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया है, वो ग्रीन कलर का है और इसके ऊपर क्लोजिंग आया, तो ये कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ चला गया है, ओके? तो ऐसा सिर्फ़ आपको देखना है, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ़ देखना है और देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया नज़र आएगा कि ये कैसा वर्क करता है, क्या होता है और उसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक रहेंगे मतलब कि वहाँ पर रहेगा ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वहाँ से आपको ट्रेड लेने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। खाली आपको सिर्फ़ ये देखना है कि ये जो पैटर्न है, अगर ये पैटर्न हमने देखा तो यहाँ से कैसे मोमेंटम आ गई, ओके। अभी हमको सॉरी अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए सपोर्ट है, सपोर्ट कैसा है आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वाला जो टॉप पॉइंट है वो रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन वो भी रेजिस्टेंस के आस-पास बनाया था बेयरिश एंगल्फिंग। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना जो कि सपोर्ट के आस-पास बना है। देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। लेकिन वही वही सपोर्ट के आस-पास यहाँ पर देखो बेयरिश एंगल्फिंग भी बना है। लेकिन यहाँ से क्या मार्केट नीचे आ गया क्या? आंसर इज़ नो। बिकॉज़ ये जो पैटर्न है वो रिवर्सल बेयरिश वाला पैटर्न है और ये सपोर्ट के नीचे बना है तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ओके? तो ये वाला चीज़ को आपको ध्यान में देना चाहिए और अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है, देन आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, ओके? उसके बाद आपको यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर दो बेयरिश एंगल्फिंग बना है, ओके? उसके बाद ये नीचे आ गया है। तो ये वाला जो सब कुछ पैटर्न है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, इसको अगर आपने एक बार मतलब एक बार आपको आपने वहाँ पर एनालिसिस करने के बाद आपको ये समझ में आया कि कैसे वर्क करता है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और आपको ट्रेडिंग आसानी से समझ में आएगा कि क्या-क्या होता है, ओके? इसका जो पार्ट 2 है उसके बाद का वीडियो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कैंडल कैसे बनता है, कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, कैंडल का नेचर क्या होता है और क्या कैसे कैंडल में स्ट्रेंथ आती है, बाइंग स्ट्रेंथ कैसे आते हैं, सेलिंग स्ट्रेंथ कैसे आते हैं, सारा कुछ हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कौन-सा भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है देन आप डेफ़िनेटली कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन डेफ़िनेटली लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल में अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो देन डेफ़िनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ कर सकते हो। ओके?